हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद। आप देख रहे हैं नीट मैनिक्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट, जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट के एग्जाम्पल है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपका कवर कर दिया है। आप जेनेटिक ड्रिफ्ट का वीडियो ऊपर आई सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आई बटन पर उसका लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और हम लोग अब मूव करेंगे किस पर, हम लोग देखेंगे बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए बॉटलनेक इफेक्ट क्या होता है, इसे समझने के लिए देखिए एक टाइम स्केल का डायग्राम मैं बना रहा हूं। एक टाइम स्केल का डायग्राम मैं बना रहा हूं। ठीक है, एक टाइम स्केल में ले रहा हूं इसमें। तो एक टाइम स्केल में हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर पॉपुलेशन का जो साइज है, यहां पर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। आप समझने की कोशिश करेंगे मेरी बातों को। ये एक पर्टिकुलर कोई मैंने टाइम स्केल लिया है। इस टाइम स्केल पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन का साइज है वो किसी कारणवश क्या हो रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। वो किसी कारणवश हमें क्या दिखने के लिए मिल रहा है कि वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हो सकता है मैं बॉटल का फोटो बहुत अच्छा नहीं बना पाया हूं, लेकिन आप समझेंगे मेरी भावनाओं को कि मैं इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूं। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पर पॉपुलेशन का साइज जो है वो डिक्रीज कर रहा है, किसी कारण से डिक्रीज कर रहा है। वो कारण क्या हो सकता है, वो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद का जो डायग्राम होगा उसके बाद ड्रॉ करेंगे। अभी देखते हैं कि इस टाइम पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि इसमें जो एलिल्स के फ्रिक्वेंसीज हैं, यहाँ पर हमें एलिल का जो फ्रिक्वेंसी दिखने के लिए मिला, ये ब्लैक वाला जो है, ये ब्लैक वाला कैपिटल ए है, और जो मैं ग्रीन से बना रहा हूँ ये स्मॉल ए है। ये ग्रीन वाला जो मैं बना रहा हूँ ये स्मॉल ए है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक टाइम पीरियड में, सपोज करते हैं कि 1990 में मान लेते हैं कि 1990 में क्या है कि यहाँ पर जो हमें ए का फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिल रहा है, फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वो कितना है 3 N 1.7। मैं इसका एक हटा देता हूँ ताकि ये इक्विलिब्रियम जैसा लगे, 0.7। ठीक है, और स्मॉल ए का जो फ्रिक्वेंसी हमें देखने के लिए मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, स्मॉल ए का जो फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिल रहा है वो 0.3। ठीक है ना, 0.3। और अचानक से क्या होता है कि यहाँ पर चूंकि हम जानते हैं कि बॉटलनेक इफेक्ट एग्जाम्पल किसका है, जेनेटिक ड्रिफ्ट का। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि एक स्मॉल पॉपुलेशन में अचानक से कोई बड़ा चेंज आ जाना। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट चेंज आ जाना। मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, ये साल खत्म होते होते यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, यहाँ पर देखने के लिए मिला कैटास्ट्रोफ। साथ में चलो अर्थक्वेक भी आ गया, साथ में उस जंगल में आग भी लग गई। किसी जंगल का पॉपुलेशन हम लोग देख रहे हैं, वहां पर आग भी लग गई। तीनों की तीनों घटनाएं एक साथ हो गई, सब कुछ तहस नहस हो गया और ये पॉपुलेशन अब डिक्रीज करने लग गया। ये पॉपुलेशन अब हमें क्या मिल गया, डिक्रीजिंग देखने के लिए मिलने लगा। ठीक है, ये पॉपुलेशन हमें क्या देखने को मिला, डिक्रीजिंग, वेरी वेरी डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं वो लगभग क्या है, वो हमें देखने के लिए मिल रहा है जो कैपिटल ए का फ्रिक्वेंसी है वो अब क्या है 4/5। और स्मॉल ए का जो फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिल रहा है वो कितना है 1/5। ठीक है, आप इससे इसका परसेंटेज फ्रिक्वेंसी दोनों निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको निकालना ही है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। 1/5 कितना हो गया 0.2%। हाँ, 0.2 जो है ये इसका फ्रिक्वेंसी आ गया, तो ये रेस्ट जो है 0.8 क्या आ जाएगा, ये इसका फ्रिक्वेंसी आ जाएगा, है ना। ये मैंने सिर्फ इस टाइम स्केल के लिए लिखा है, इसके लिए नहीं लिखा है। अब क्या है, ये जो अचानक से एक चेंज आया, इसके कारण से अब क्या हो रहा है, इसका जो आगे इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पर ए फ्रिक्वेंसी ए जो है ये 100% है। ये 100% है, मतलब कि टोटल 6 का 6 जितना है सब यही है। ठीक है ना, इसके कारण से क्या हुआ कि एक फ्रिक्वेंसी कंप्लीटली यहाँ पर हमें या तो एलिमिनेटेड देखने के लिए मिल रही, या फिर अगर देखने के लिए भी मिल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड नंबर में।
ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड नंबर में हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके कारण से क्या होगा कि यहाँ पर ये देखिए, एक टाइम स्केल के अंदर अगर हम देखेंगे रिलेटिवली जब पॉपुलेशन का साइज ऐसा था और जब पॉपुलेशन का साइज ये रह गया है, तो रिलेटिवली अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पर हमें एलील की फ्रीक्वेंसी में एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिल रहा है, एक सिग्निफिकेंट चेंज देखने के लिए मिल रहा है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब ही चेंज होता है, और चूंकि यहाँ पर जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज हुआ है तो हम इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कह रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर इस ड्रिफ्ट के कारण एक नए पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हो जाए या फिर एक नई एलील का जन्म हो जाए, यहाँ पर स्ट्रगल के कारण, ठीक है, एक नई पॉपुलेशन का जन्म हो जाए। और हो सकता है कि जो पुरानी पॉपुलेशन है वो भी हमें कुछ अमाउंट में देखने के लिए मिले, बहुत कम लेकिन कुछ भी अमाउंट में, ये अब नया हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके कारण से अब क्या होगा कि जब पॉपुलेशन बिल्कुल नॉर्मल स्टेज में आएगा, यानी कि ये देखिए, इसको अगर हम देखेंगे ढंग से तो ये क्या हो रहा है कि एक पॉपुलेशन साइज जो पहले ऐसा था अब इस तरह से नैरो रह गया है। इस कारण से ये एक बॉटल के नेक जैसा हमें देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई एक पॉपुलेशन है जिसे कि इन सारी परेशानियों के बीच से क्या कर दिया गया, स्क्वीज कर दिया गया, जिसके कारण से इन सारी परेशानियों से गुजरते गुजरते इसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं, ठीक है। इतने नैरो रेंज से गुजरते हुए इसमें कुछ चेंजेस आ गई हैं, या फिर ऐसा हो गया कि एलील का फ्रीक्वेंसी ड्रास्टिकली गिर गया है। और जब ये इफेक्ट पूरा का पूरा खत्म होता है, तो हो सकता है कि ये पॉपुलेशन वापस अपने शेप को गेन कर ले, अपने फ्रीक्वेंसीज को गेन कर ले। तो हम कहेंगे क्या कि अब बोटलनेक इफेक्ट जो है वो अब खत्म हो चुका है, बॉटल नेक इफेक्ट का दौर खत्म हो गया है। यही है बॉटल नेक इफेक्ट, जो कि ये दिखाता है कि एक पॉपुलेशन जो पहले किसी शेप में था वो जो है अचानक से किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण, या तो कैटास्ट्रोफ आ गया या फिर अर्थक्वेक या फायर, उसके कारण से क्या होता है, उसके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉटल नेक इफेक्ट, जो कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है फाउंडर इफेक्ट। देखिए, फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, सपोज करते हैं कि कोई एक पॉपुलेशन है, मजे से रह रहे हैं सभी, मान लेते हैं कि ये कोई एक पॉपुलेशन है और यहाँ पर सभी मजे से रह रहे हैं। इसमें इस तरह का भी पॉपुलेशन है और इस तरह का भी पॉपुलेशन है, जिसमें से क्या होता है कि जो ग्रीन वाला पॉपुलेशन है वो डिसाइड करता है कि ये जगह पे जाकर के रहना चाहिए, और कुछ ग्रीन पॉपुलेशन वाले जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कॉलोनाइज होते हैं, इस जगह पर आकर के कॉलोनाइज होते हैं। तो मान लेते हैं कि 1990 में यहाँ पर जब स्टडी की गई थी तो उस समय पर कैपिटल ए वाला जो था, जिसको कि मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, उसका जो नंबर था, मैं फ्रीक्वेंसी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी नंबर बात कर रहा हूँ, तो वो देखने के लिए मिल रहा था लगभग 7, ठीक है, टोटल में बात कर रहा हूँ 7। और जो स्मॉल ए था उसका फ्रीक्वेंसी देखने के लिए मिल रहा था यहाँ पर 5, ठीक है। लेकिन जिस साल इनको मन किया यहाँ पर आने का, मानते हैं कि 1991 में, ठीक है, इनको मन किया कि ये दूसरी जगह जाकर के शिफ्ट होते हैं, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर 3 आ गया, तो उस टाइम पर यहाँ पर एक स्मॉल पॉपुलेशन में, यहाँ भी पॉपुलेशन स्मॉल होगा, ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी तो 7 ही रह गया, सॉरी टोटल नंबर तो 7 ही रह गया, लेकिन स्मॉल ए जो है वो चेंज होकर के 2 पर आ गया है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक चेंज देखने के लिए मिल रहा है। और इस जगह पर जब 1990 में मान लेते कि यहाँ कोई पॉपुलेशन नहीं था, उस समय पर यहाँ पर कैपिटल ए जो है वो 0 था, और स्मॉल ए जो था वो भी क्या था, 0 था। लेकिन 1991 में जब वापस यहाँ पर स्टडी की गई इस जगह की, तो देखा गया कि यहाँ पर कैपिटल ए अभी भी 0 है, लेकिन स्मॉल ए जो है वो अब यहाँ पर नंबर 3 है, ठीक है। फिर बाय द टाइम इसको फिर से देखा गया, तो ये देखा गया कि 1992 में ये जो है स्मॉल ए का फ्रीक्वेंसी अभी भी यहाँ पर 0 है, लेकिन कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी अभी भी 0 है, लेकिन स्मॉल ए का पॉपुलेशन अब बढ़ करके 7 तक पहुंच चुका है। ये एक नया पॉपुलेशन का रूप ले चुका है वहां पर। यही है फाउंडर इफेक्ट।
ध्यान से समझेंगे इस बात को कि देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो नेचुरल डिजास्टर के कारण अकर हो रहा है, जबकि फाउंडर इफेक्ट जो है ये कोलोनाइजेशन के कारण बन रहा है, कोलोनाइजेशन। ठीक है, एक पॉपुलेशन ने डिसाइड किया कि वो दूसरी जगह जाकर रहेंगे और इसके कारण से इस कोलोनाइजेशन के कारण जो एक नए फ्रिक्वेंसी का यहाँ पर इस जगह पर इस एरिया में हमें एक नया फ्रिक्वेंसी जो देखने के लिए मिल रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट करते हैं, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। हो सकता है, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर बी टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी पहले से प्रेजेंट था, बी टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी पहले से प्रेजेंट था, बी टाइप ऑफ एलील यहाँ पर पहले से प्रेजेंट था, और सॉरी ये फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये नंबर है, मैं एफ मिटा दे रहा हूँ इसमें, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर जब हम बी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बी जो हमें देखने के लिए मिल रहा है वो नंबर 3 देखने के लिए मिल रहा है। वो पहले से जो यहाँ पर बी का तो पॉपुलेशन था लेकिन ए का पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाय द टाइम देखा गया कि यहाँ पर जो है अब बी का भी पॉपुलेशन है और स्मॉल ए का भी पॉपुलेशन है। ठीक है, तो सिर्फ बी वाले पॉपुलेशन में हमें अचानक से ए का भी पॉपुलेशन एक डिस्टिंग्विशेबल मार्क तक हमें देखने के लिए मिल रहा है और एक नई पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी वहां पर देखने के लिए मिल रही है, इसी और किसके कारण से, कोलोनाइजेशन के कारण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडर इफेक्ट कहते हैं, एक नया पॉपुलेशन वहां पर बनना। ये माइग्रेशन के कारण हो सकता है, ई माइग्रेशन जिसको कि हम लोग कहते हैं। ठीक है, इसके कारण से ये हमें देखने के लिए मिल सकता है इस पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन के लिए ये क्या हो गया, फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट किसका रिजल्ट है, कोलोनाइजेशन का, जबकि जेनेटिक बॉटलनेक इफेक्ट किसका एग्जांपल है, ये किसका रिजल्ट है, ये है नेचुरल डिजास्टर का रिजल्ट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों ही बातें समझ में आ गई होंगी, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। ठीक है तो सब्सक्राइब करेंगे मुझे, और भी ज़्यादा रोमांचक वीडियोस, बहुत ही नए इनोवेटिव कंसेप्ट्स आपके लिए लाने में आप मुझे मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।